मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस समय तपोदत्त है उस व्यक्ति को कहता है कि क्या सोचिए, क्या आपने सोचा है कि क्या ये रेत जो है नदी के प्रवाह में टिक पाएगा। तो वो व्यक्ति क्या कहता है आगे देखेंगे। पुरुष है व्यक्ति शोध प्रासम में उपहास करते हुए, चिंतितम सोचा है, सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार से भली प्रकार से सोचा है। न अहम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि। न नहीं अहम मैं सोपान होता सीढ़ी, सोपान मार्गई सीढ़ियों के रास्ते से, अट्टम होता अटारी जो ऊंचा भाग होता है भवन का, रोढ़ुम विश्वसीमि विश्वास करता हूँ। अर्थात मैं सीढ़ियों के रास्ते से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्पुलत्यैव गंतुम क्षमोऽस्मि। समुत्पुलित होता है छलांग लगाकर, छलांग मारकर ही जाने में समर्थ हूँ। गंतुम जाने में, क्षमोऽस्मि समर्थ हूँ। अर्थात मैं तो छलांग लगा करके ही वहाँ पहुँचने में विश्वास करता हूँ, समर्थ हूँ। तपोदत्त है सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, व्यंग्य पूर्वक। साधु बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। आंजनेयम होता है अंजनाया पुत्र है आंजनेय। अंजना जो है हनुमान की माता का नाम था, उनके पुत्र है आंजनेय। अंजना का पुत्र होने के कारण उनको आंजनेय कहा गया कि आंजनेयम अपि, आंजनेय को भी अतिक्रामसि उसको लांग रहे हो, अर्थात उसको भी पीछे छोड़ रहे हो कि तुम तो ऐसा करके हनुमान को भी पीछे छोड़ रहे हो, उसका भी अतिक्रमण कर रहे हो। तो पुरुष कहता है सविमर्शम सोच विचार करके, को अत्र संदेह है, किम च कि क्या यहाँ पर इसमें क्या संदेह है, किम च और क्या, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहता है बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशेषु ते सेतुरेव तथा मम। तो वो व्यक्ति कहता है कि बिना लिपि समझते हैं जो अक्षरों के बनाने की जो बनावट होती है, जैसे हम हिंदी या संस्कृत लिखते हैं ये देवनागरी लिपि है, पंजाबी जो लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि है, तो उसको लिपि कहा जाता है। कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षरों के ज्ञान के, तपोभिर एव केवलम केवल तपस्या से ही, यदि विद्या वशेषु यदि विद्या वश में हो जाती है, ते तुम्हारे, यदि अर्थात यदि तुम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या को प्राप्त करना चाहते हो, सेतु रेव तथा मम कि वैसे ही मैं पुल को, अर्थात जिस प्रकार से तुम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं भी उसी प्रकार से ये पुल बनाना चाहता हूँ। तपोदत्त कहता है सवई लक्ष्यम आत्मगतम, स्वगति आत्मलक्ष्यम, लज्जा पूर्वक अपने ही मन में, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसने ये बात मुझे ही लक्ष्य करके कही है, मेरी ओर इशारा करके संकेत करके कही गई है। तो जब उस व्यक्ति ने उसको कहा कि जिस प्रकार से बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं भी उसी प्रकार से कुल बनाना चाहता हूँ। तपोदत्त को ये लगा कि ये मुझे ही संकेत करके कह रहा है। अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधि अक्षिप्ति। माम एव मुझको ही, उद्देश्य में उद्दिष्ट करके, लक्ष्य मान करके, भद्र पुरुष अयम यह सज्जन व्यक्ति अधिक्षिप्ति में आरोपित कर रहा है, अर्थात यह मेरी ओर संकेत करके ही, मुझे ही लक्ष्य करके या आक्षेप कर रहा था। जो इसने ये बात कही है मुझे ही लक्ष्य करके कही गई है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम निश्चय ही अत्र यहाँ सत्यम पश्यामि, मैं सत्य को देख रहा हूँ, अर्थात बिना लिपि अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती, मैं इसमें सत्य को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव शब्द है, ये आई हो गया है। अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि,
मैं विद्वत्ता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदायाः अवमानना। तत् तो इयम यह भगवत्या शारदायाः अवमानना, तो यह भगवती शारदा का अपमान है। जो शारदा है, जो सरस्वती है, वो विद्या की देवी मानी जाती है सरस्वती की, यह उसका अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव, गत्वैव है, गत्वा प्लस एव, विद्या अभ्यास है मया करनी है कि गुरु गृहम मीन्स गुरुकुल, कि गुरुकुल में जाकर के ही मेरे द्वारा विद्याभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रकाशम स्पष्ट रूप से, तो अब तक जो ये कह रहा था वो अपने मन ही मन में सोच रहा था। प्रकाशम इस अब स्पष्ट रूप से, भो नरोत्तम, कि हे नरों में उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति, न अहम जाने, मैं नहीं जानता। ये जाने जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, ज धातु का लट लकार का। यत कह अस्ति भगवान, आप कौन है, कि मैं नहीं जानता आप कौन है। परंतु भवद्भि उन्मिलितम में नयन युगलम तपोमात्रेण विद्यावाप्तुम प्रयत्नमाने अहम अपि सिक्ता रेतु एव सेतु निर्माणं प्रयत्नम करोमि। कि परंतु भवद्भि आपके द्वारा, मैं उन नयन युगलम उन्मितम, मेरे दोनों ही आंखें खोल दी गई हैं। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से ही, विद्याम वाप्तुम पर्याप्त माने अहम, कि केवल तपस्या से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं, सिक्ता भी रेव सेतु निर्माण प्रयत्नम करोमि, कि रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात ये भी मेरा प्रयास भी उसी प्रकार से है। तत् इदानीम विद्याम अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। तत् तो इदानीम इस इसमें, विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके जाता है। तो उस बालक को, उस तपोदत्त को ये एहसास होता है कि जिस प्रकार से रेत से पुल नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्वान सीखे विद्वान नहीं हो सकता, विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। उसको एहसास होता है और वो जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता है। तो इससे अभिप्राय यह है कि हमें भी जो है, चूँकि बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं हो सकती केवल तपस्या करने से, इसलिए हमें भी विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।